हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न आपका साइंस और जीके का करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको मैं आज इतना ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगा, काफ़ी डिस्कशन के साथ बताऊंगा। एक एक प्रश्न आपका दिमाग में घुसाने की गारंटी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। क्या करवाया था? शाहजहां ने। अच्छा, अब जानते हैं शाहजहां की बात। शाहजहां ने क्या सब बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। क्या बनाया था? ताजमहल। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ताजमहल किस नदी के पीछे है? तो यमुना नदी के पीछे है। तो पहला ये ताजमहल बनवाया था। और अगला बात अगर किया जाए तो दीवान ए खास, क्या बताना है? दीवान ए खास कहेगा कौन बनवाया था? तो ये शाहजहां ने ही बनाया था। फिर दीवान ए आम, दीवान ए दीवान ए आम, ये कौन बनवाया था? ये भी शाहजहां ने बनाया था। अच्छा, मयूर सिंहासन, मयूर मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का कौन बनवाया था? तो मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने बनवाया था। और कह देगा कि इसका जो था वास्तुकार कौन था? तो मयूर सिंहासन का डिजाइन जो था यानी वास्तुकार कौन तैयार किया था? तो बेबादल खां। कौन किया था? बेबादल खां किया था। बेबादल खां किया था। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को भारत से लूट करके कौन ले गया था? तो मयूर सिंहासन को भारत से लूटकर 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। याद कीजिए, यह नादिर शाह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कई बार मैं आपको बताते रहता हूं। तो नादिर शाह को हम लोग कहते हैं ईरान का नेपोलियन। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। और जब यह लूट करके ले गया था तो कहेगा उस समय भारत में किस मुगल बादशाह का राज था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का था। किसका था? मोहम्मद शाह, इसको हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल था। और यह 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह और नादिर शाह दोनों के बीच में करनाल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद में जीत कर नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले गया था। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का क्या है? हाँ, इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो प्रजापति को। किसको मिला है? प्रजापति को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अच्छा, ये तो है उत्तर वैदिक काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? तो अब वैदिक काल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वैदिक काल का प्रमुख देवता, तो वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था क्या था? इंद्र था। क्या था? इंद्र था। और इंद्र शब्द जो है कहेगा कि ऋग्वेद में कितना बार यूज हुआ है? तो इंद्र शब्द याद रखना, ऋग्वेद में इंद्र शब्द 250 बार यूज हुआ है। ये सब प्रश्न पूछा गया है, 250 बार। अच्छा, अग्नि शब्द कहेगा कितना बार है? तो अग्नि शब्द जो है, अग्नि शब्द यह 200 बार यूज हुआ है। कितना बार यूज हुआ है? 200 बार प्रयोग हुआ है। गंगा शब्द एक बार हुआ है। गंगा शब्द कितना बार हुआ है? गंगा शब्द एक बार हुआ है। यमुना शब्द की अगर बात किया जाए तो 3 बार हुआ है। यमुना शब्द कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। अच्छा, सर्वाधिक चर्चा कहेगा कि सर्वाधिक चर्चा किस नदी का हुआ है? तो सर्वाधिक चर्चा जो है सिंधु नदी का हुआ है। सर्वाधिक चर्चा किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। और सबसे पवित्र नदी भी कौन नदी को बताया गया है? सरस्वती नदी को बताया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। सरस्वती नदी क्या है? पवित्र नदी है। पवित्र नदी है। कौन? सरस्वती नदी। और गाय को दोस्तों अघन्या शब्द प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। या अष्टकर्णी, अष्टकर्णी का मतलब भी गाय होता है, क्योंकि गाय का जो कान होता है लगभग 8 के समान होता है, इसलिए अष्टकर्णी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध लड़ रहा है। मतलब जब संस्था बनी तो ये लोग अपने अपने में लड़ रहा था। तो यह बात बोला था सर सैयद अहमद खां। कौन बोला था? सर सैयद अहमद खां। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, महात्मा गांधी क्या ने बोला था? महात्मा गांधी बोला था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस नामक संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। आज़ादी के बाद
आज़ादी के बाद कांग्रेस को संस्था को क्या करना चाहिए, समाप्त कर दीजिए। यानी राहुल गांधी का भविष्यवाणी महात्मा गांधी पहले कर दिया था, लेकिन अभी तक देखिए कांग्रेस चल रहा है, इसी कारण तो आज कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले ही महात्मा गांधी ने इनका भविष्यवाणी कर चुका था। अच्छा, और भी कुछ स्टेटमेंट है जो कांग्रेस पार्टी बनने के बाद दिया गया था। अल्पसंख्यक लोगों, कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस। यह बात कौन बोला था, तो यह बात बोला था लॉर्ड डफरिन। कौन बोला था, डफरिन बोला था। कौन बोला था, डफरिन बोला था। अच्छा, कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है, कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है, यह बात कौन बोला था, तो यह बात बोला था कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन बोला था, बंकिम चंद्र चटर्जी बोला था कांग्रेस का लोग ऊंचे पद का भूखा है। कांग्रेस के लोग क्षय रोग से मरने वाले हैं। क्षय रोग अर्थात टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, तो कांग्रेस का लोग जो है क्षय रोग से मरने वाला है। तो क्षय रोग से मरने के बाद ऐसा स्टेटमेंट कौन दिया था, तो ऐसा स्टेटमेंट दिया था अरविंद घोष। कौन दिया था, अरविंद घोष। और भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जो है ना ये नोट कर लीजिएगा, अरविंद घोष। और कहेगा कि यह 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस पार्टी बनने के बाद कहा गया था कि यह 3 दिनों का तमाशा है। कौन कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त। फिर कहा था कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, यह बात कौन कहा था, तो लाला लाजपत राय। तो इन सारे कथन आपको याद रखना होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। और क्यों मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि ओजोन परत का संरक्षण के लिए, ओजोन परत का संरक्षण के लिए क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत दिवस मनाते हैं। और यह जो मनाया गया था पहली बार कहाँ मनाया गया था, और इसके लिए कहेगा कि ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो आपको पता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहेगा कहाँ हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था यह कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो यह हुआ था 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 में हुआ था। और इसलिए प्रत्येक 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन परत दिवस मनाते हैं। अच्छा, CO2 यानी ग्रीन हाउस गैस, CO2 को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, CO2 को ही ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस जो है के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और क्योटो कहाँ है, जापान में। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। और ये प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। और यह कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूं। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है अगला प्रश्न भैया। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो अगला प्रश्न जानने से पहले थोड़ा सा और भी जान लीजिए कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानवा अधिकार दिवस। विश्व मानवा अधिकार दिवस, ये सब प्रश्न पूछा गया है। मानवा अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर अभी बताइए दिए, ओजोन परत दिवस। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में कही गई है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है यह अनुच्छेद 72 के तहत माफी दे सकता है। तो किसी भी, चाहे मृत्युदंड का ही मामला क्यों ना हो, भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफी दे सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राज्यपाल को भी क्षमादान करने का शक्ति दिया गया है। तो राज्यपाल
को भी दिया गया है। आप लोग बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है। तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 161 के तहत करता है, आर्टिकल 161 के तहत करता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो राज्यपाल जो है यह जो है कौन कौन मामला में नहीं कर सकता है, सैन्य मामला में नहीं कर सकता है, सैन्य मामला में नहीं कर सकता है क्षमादान, और वित्तीय मामले में नहीं कर सकता है, देशद्रोह के मामले में नहीं कर सकता है। तो ये सब मामला में राज्यपाल लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर का मृत्यु कब हुआ था। तो बाबर का मृत्यु 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, खनवा का युद्ध, 28 में क्या हो गया था, चंदेड़ी का युद्ध, 29 में हो गया था घाघरा का युद्ध, और 1530 में मर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, 29 में चल दिया, 30 में मर गया, यानी 1530 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर जन्म का बात किया जाए बाबर का तो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। अच्छा, 14 फरवरी हम लोग जानते हैं 14 फरवरी क्या बनता है, वैलेंटाइंस डे। क्या बनता है, वैलेंटाइंस डे बनता है। और ये बाबर जो है इसी वैलेंटाइंस डे का क्या है, गिफ्ट है। क्या है, गिफ्ट है। और बाबर पूछेगा कि बाबर के पिता कहाँ का शासक था। तो बाबर के पिता याद रखना कि यह फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। और इनके पिता का नाम पूछेगा क्या था, तो इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा नाम था। नेक्स्ट, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, गंगा भी बहती है, कोसी भी बहती है, सोन भी बहती है, रामगंगा यूपी में बहती है। कहाँ बहती है, यूपी में। तो बिहार में यही नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा 2008 में मिला। राष्ट्रीय दर्जा कहेगा कब मिला, तो राष्ट्रीय दर्जा जो है इसको 2008 में मिला। और गंगा नदी के बारे में याद रखना कि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, यानी 25 किलोमीटर है। और कोसी नदी को हम लोग विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विश्वासघाती नदी। या इसको हम लोग भारत का बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। यह सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। अच्छा, सोन नदी, सोन नदी के बारे में याद रखना कि सोन नदी जो है पर एक परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना, ये सबसे पुरानी परियोजना है। नेक्स्ट, बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। नेक्स्ट, अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, हम्पी में था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हम्पी से एक प्रश्न याद रख लेना कि हम्पी में दोस्तों कौन सा मंदिर है। तो हम्पी में एक मंदिर है, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर है, विरूपाक्ष का मंदिर है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना पूछेगा कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1336 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कहेगा कौन किया था, तो हरिहर राव और बुक्का राव। कौन किया था, हरिहर राव और बुक्का राव, दोनों भाई था, यही दोनों ने मिल करके किया था, हरिहर राव और बुक्का राव। अच्छा, विजयनगर के बारे में याद रख लेना, विजयनगर साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य का राजधानी तो हम्पी बता ही दिए हैं। और ये हरिहर राव और बुक्का राव। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये क्वेश्चन याद रख लीजिए कि टोटल 4 वंश आता है, संगम, 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 सालुब, सालुब, तुलुब, तुलुब, अराविडु। तो यही 4 वंश है जो विजयनगर काल में राज किया था। अराविडु, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। तो संगम वंश का स्थापना जो था हरिहर राव और बुक्का राव ने किया था। अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम रखा। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संगम वंश का स्थापना जो है यह किसकी प्रेरणा से किया था। तो अपने गुरु माधव विद्या रमन की प्रेरणा से किया था। हरिहर राव बुक्का राव अपने गुरु माधव विद्या रमन के प्रेरणा से किया था। चलिए, नेक्स्ट है हिरोशिमा पर बम कब फेंका गया था। तो हिरोशिमा यह जापान में एक शहर है। इस पर जो बम गिराया था वो यूएसए यानी अमेरिका गिराया था। कौन गिराया था, अमेरिका गिराया था। तो अमेरिका ने दरअसल 2 जगह बम गिराया था। पहली बार जो बम गिराया था, पहली बार हिरोशिमा पर बम
6 अगस्त 1945 को गिराया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जस्ट इसका 3 दिन बाद 9 अगस्त हो जाएगा। 9 अगस्त को कहाँ गिराया था? नागासाकी पर गिराया था। कहाँ गिराया था? नागासाकी पर गिराया था। दोनों शहर कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था? इसका नाम था फैट मैन। और जो नागासाकी पर गिराया था इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन जो है यह बिहार का है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि और बिहार का कौन सा नृत्य है। तो जाट जाटिन के अलावा विदेशिया, क्या याद रख लेना है? विदेशिया नृत्य ये भी कहाँ होता है? तो यह भी बिहार का लोक नृत्य है। और इसका जनक पूछेगा कौन है? तो जनक याद रख लेना भिखारी ठाकुर। क्या है? इसका जनक है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर इसका जनक है। अच्छा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको हम लोग भिखारी ठाकुर को हम लोग क्या कहते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। ये भी बात याद रखना है। और जट जाटिन तो क्वेश्चन में है। झिंझिया 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 नृत्य भी कहाँ का है? तो यह भी बिहार का ही है, झिंझिया। और आपको याद रख लेना है कि सामा चकवा, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, सामा चकवा ये भी कहाँ का है? बिहार का है, सामा चकवा। और भाई बहन ये भी कहाँ का है? बिहार का है। लौंडा नृत्य भी कहाँ का है? बिहार का है, लौंडा नृत्य। और लौंडा नृत्य का जनक पूछेगा कौन है? तो रामचंद्र माझी। कौन है? रामचंद्र माझी है इस नृत्य का जनक है। अच्छा, शारदा सिन्हा से क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि शारदा सिन्हा कौन थी? तो शारदा सिन्हा जो थी यह भोजपुरी गायिका थी। कौन थी? भोजपुरी गायिका थी। ये कौन थी? भोजपुरी की गायिका थी। कौन थी? भोजपुरी गायिका थी। और शारदा सिन्हा को हम लोग क्या कहते हैं? भोजपुरी का हम लोग शारदा सिन्हा को हम लोग क्या कहते हैं? इस या दिमाग में नहीं आ रहा है। तो शारदा सिन्हा को हम लोग क्या कहते हैं भोजपुरी में? हाँ, इसको बिहार कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार कोकिला कहते हैं। बिहार कोकिला कहेगा किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। और आपको क्या रखना है कि 2025 में इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये पूछेगा कहाँ की है? तो बिहार में सुपौल जिला की है। कहाँ की है? सुपौल जिला की है। और शारदा सिन्हा से याद रखना कि इसका पहला गाना कहेगा कि भोजपुरी में कौन था? तो पहला गाना इसका पूछे तो उगा उगा है सूरज देव, छठ का गीत नहीं है? तो वही इसका है। और अगर कह देगा कि बॉलीवुड में इसका एंट्री किस गाने से हुआ था? तो आपने वो गाना जरूर सुना होगा कि कहे तो से सजना ई तोहरी सजनिया। तो ये इसी का है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है गुलामगिरी किस भाषा में लिखी हुई है? तो गुलामगिरी जो है यह किस भाषा में लिखी हुई है? तो गुलामगिरी यह पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले का है। तो यह लिखा हुआ है गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह पुस्तक किसका है? तो ज्योतिबा फुले का है। ज्योतिबा फुले का है। और ज्योतिबा फुले ने बताइए क्या किया था? तो ज्योतिबा फुले से आपको एक क्वेश्चन याद रख लेना है कि 1873 में इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। किसका स्थापना किया? सत्यशोधक समाज का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और वन रिपोर्ट भी कहाँ है? वन रिपोर्ट नामक संस्था कहाँ है? तो यह भी देहरादून में ही है, वन रिपोर्ट। और यह वन रिपोर्ट जो है 2023 में प्रत्येक 2 साल बाद अपना रिपोर्ट पेश करता है। तो 2023 में यह पेश किया था। तो 2023 में जो ये बताया था कि मध्य प्रदेश जो है वन के मामला में नंबर 1 है, नंबर 1 जिला है भारत का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष का अगर बात किया जाए तो सेबी का वर्तमान अध्यक्ष, तो वैसे देखिए इस प्रश्न का अनुसार ये होना चाहिए माधवीपुरी बुच, लेकिन ये जो है यह पुराना है, लेकिन इसका अभी बदल चुका है। तो इसको आपको बताना है तुहिलकांत पांडे। कौन है अभी वर्तमान में? तुहिलकांत पांडे है। तुहिलकांत
पांडे है इसका वर्तमान अध्यक्ष, ठीक। और इसका स्थापना कहेगा कब हुआ था सेबी का, तो 1988 में। सेबी का स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था। और सेबी का मुख्यालय कहेगा कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हर रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड होता है। आप वहां से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।